सब कह रहे हैं कि अगस्त से पढ़ करके टॉपर बन जाओगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सिर्फ पढ़ो नहीं, कैसे पढ़ो ये ज्यादा जरूरी है। आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम टेबल दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वो टाइम टेबल तुम्हारी रियलिटी के हिसाब से सही है? अगर टॉपर बनना चाहते हो तो स्मार्टली प्लान करना सीख लो, डेली का टारगेट सेट करो और कंसिस्टेंट रहो, चाहे अगस्त हो या फिर हो अक्टूबर। प्यारे बच्चे, अगर टॉपर बनना है तो आपको दूसरों की स्ट्रैटेजी नहीं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। प्यारे बच्चों, अगस्त आ चुका है और अभी तक बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई शुरुआत नहीं करी है, और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने शुरुआत तो मार्च और फरवरी से कर दी थी, लेकिन बीच में इधर उधर कई सारे कारणों से भटक गए हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप इतने ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो कि अब सीधा स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। टॉपर्स क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपनी सीक्रेट का, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है, आज आपको हर एक चीज बहुत ही डिटेल से शेयर करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अगर फॉलो कर लिया तो विश्वास मानो आप अगले टॉपर होगे बिहार के। चलिए स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि कौन कौन से वे सीक्रेट फॉर्मूले हैं जो एक बच्चे को जरूरी होता है टॉपर बनने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए कि टॉपर बनने के लिए टैलेंट नहीं सिस्टम चाहिए, यानी कि आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए होगा, एक पूरा प्रोसेस चाहिए होगा कि कैसे आप टॉपर बनोगे। प्यारे बच्चों, सक्सेस कभी भी मिलती है तो वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी से मिलती है। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और उस स्ट्रैटेजी पर चलते रहते हो धीरे 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 धीरे, यानी कि कछुए की चाल से भले चलो लेकिन रोजाना चलो, खरगोश की तरह दौड़ करके 2 दिन बाद रुकना नहीं है, आपको लगातार चलना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अगर कंसिस्टेंसी लाते हो तब जाके आपको मिलती है सक्सेस। अगर आज से शुरू करोगे तो कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चे आपको टॉपर बनने से। प्यारे बच्चे, अगर बात करी जाए कि तुम्हारे पेरेंट्स का सपना क्या है, तुम्हारे माता पिता का सपना क्या है, सपना है तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखाना। उन्होंने तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखाया है प्यारे बच्चे, वो चुपचाप मेहनत करते हैं ताकि तुम पढ़ सको। आपके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, छोटी छोटी खुशियां तलाशने में, आपके लिए हर एक सुविधाओं को आपको देने में प्यारे बच्चे, ताकि आप सफल हो सको। प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब जो है परीक्षा में आपको दिखाना है कि भैया आपने जितना मेरे ऊपर भरोसा दिखाया था, अब मैं इसका 100% आपको वापस दूंगा। तो प्यारे बच्चे, माता पिता ने जो तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखाया है उसका उन्हें वापस देने का समय आ चुका है। हर दिन की पढ़ाई से उनका सपना पूरा करना है आपको प्यारे बच्चे, ठीक है? ये आपको अपने खुद से वादा करना है। प्यारे बच्चे, सोचो तुम्हारे माता पिता क्या चाहते हैं। कभी आपने सोचा है कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं? क्या वे मुझे करोड़पति बनने देखना चाहते हैं? नहीं प्यारे बच्चे, वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक सफल, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। आप हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में काम करो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले। हर माता पिता यही चाहते हैं अपने बच्चों से। उनकी उम्मीदों का उड़ान दो अपनी पढ़ाई से। याद रखना, उनकी उम्मीदों को आप उड़ान दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से, अपने मेहनत से आप उनके सपनों को पूरा कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, आज मैं आपको वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो एक टॉपर अपनाता है टॉप करने के लिए। यानी कि अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो हर एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जो एक टॉपर जरूरी अपनाता है टॉप करने के लिए। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी को तोड़ो। मैंने तोड़ा है। एस फॉर क्या है? स्पेसिफिक गोल, यानी आपका गोल सुनिश्चित होना चाहिए कि मुझे ये करना है लाइफ में। जैसे अभी आपका गोल क्या है? अभी आपका गोल है अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, अपने स्कूल के एग्जाम में टॉप करना। उसके बाद गोल क्या होगा? उसके बाद गोल होगा मुझे अपनी अच्छी नौकरी लेना, ठीक है, ताकि मैं करियर में एक अच्छी जगह पा सकूं। तो सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करो। टॉपर सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करता है। मेजरेबल प्लान, यानी ऐसा प्लान बनाओ वहां तक पहुंचने के लिए। पहले अपने गोल डिसाइड करो, फिर एक प्लान बनाओ कि अपने इस गोल तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद अचीवेबल, यानी रोज 6 से 7 घंटा पढ़ाई करो। 6 से 7 घंटा कम से कम, प्यारे बच्चे, कम से कम 6 से 7 घंटा, ज्यादा हो सकता है 8 9 10 घंटे भी पढ़ सकते हो।
पढ़ो, ये जरूरी है प्यारे बच्चे, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्यारे बच्चे अचीवेबल यानी कि ऐसा टारगेट सेट करो कि ये मैं रोज करूंगा, रोज करूंगा प्यारे बच्चे, ठीक है। रिलेवेंट बने रहो यानी कि साइंस और मैथ पहले पढ़ो भैया। कई बार क्या होता है, सुबह सुबह बच्चा क्या करता है, सुबह सुबह उठते ही मान वो बैठ जाएगा लैंग्वेज पढ़ने, ठीक है ना। तो आपको सुबह सुबह जब उठते हो तो सुबह सुबह आप पहले मैथ या साइंस से शुरुआत करो। कठिन विषय सुबह के लिए रख दो, दोपहर के लिए थोड़ा आसान विषय रख दो, शाम के लिए फिर रिवीजन के लिए समय दो प्यारे बच्चे। यही होता है सीक्रेट फॉर्मूला, ठीक है। कठिन विषय सुबह, दोपहर लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट को रख दो, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, और शाम को रिवीजन के लिए प्रॉपर समय दो प्यारे बच्चे, ठीक है। टाइम बाउंड रिवीजन, हर 15 दिन में दोहराव हो, यानी जो भी चीज पढ़ो रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं बनने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे, टॉपर की रोज की आदतें। क्या होती है एक टॉपर की रोज की आदतें प्यारे बच्चे? लाइन बाय लाइन नोट्स रिवीजन। वो लाइन बाय लाइन अपने नोट्स को रिवाइज करता है डेली के डेली, ठीक है। खुद से बनाए शॉर्ट्स नोट्स, बहुत सारे शॉर्ट नोट की टीचर जब क्लास दौरान पढ़ाता जाता है तो आप ध्यान से क्लास पढ़ो, और टीचर कई बार कुछ चीजों को मिटा देता है, उसे भी आप शॉर्ट नोट में कोने में लिख लिया करो, ताकि वो आप जब रिवाइज करोगे अपनी नोट को तो वो काम में आएगा प्यारे बच्चे। वो की पॉइंट्स होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। रोज आधा घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे का नंबर कम आ जाता है इस वजह से कि उसकी राइटिंग खराब है, और इस वजह से आपका भी नंबर एग्जाम में कहीं कम ना आ जाए। इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस रोज आधे घंटा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर सिर्फ लिखना काफी नहीं होता, आंसर देखने में अच्छा लगे। एग्जामिनर कई बार राइटिंग के भी नंबर दे देता है, कई बार वो क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, सिर्फ देख करके नंबर दे देता है, और वो तब होता है जब आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है। इसके लिए आपको रोज आधे घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हफ्ते में एक टेस्ट, आपको हर हफ्ते अपना एक टेस्ट जरूर लेना होगा। वो टेस्ट तब आप ले पाओगे जब आप हफ्ते भर मेहनत करोगे और उस मेहनत का आकलन करोगे उस टेस्ट में प्यारे बच्चे। गलतियों का विश्लेषण, अपनी गलतियों को पकड़ो कि मेरी गलतियां कहां हो रही हैं। अगर मैंने हफ्ते में कोई दिन नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो अगली बार जो है मैं उसको डबल पढ़ करके उसके कवर करूंगा। अपनी गलतियों का विश्लेषण करना सीखो प्यारे बच्चे। टॉपर वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चे, टाइम टेबल और रिवीजन रूटीन। अपना एक प्रॉपर दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मैं सुबह उठता हूं मैं ये पढ़ूंगा, शाम को उठता हूं मैं ये पढ़ूंगा, दोपहर को मैं ये पढ़ूंगा। अपना दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ प्यारे बच्चे, और रिवीजन का भी रूटीन उसमें सेट होना चाहिए। ये नहीं कि टाइम टेबल सिर्फ पढ़ने का होना चाहिए, टाइम टेबल में रिवीजन का भी होना चाहिए कि भाई मैं डेली भी रिवीजन करूंगा, मैं हफ्ते में भी रिवीजन करूंगा, मैं इतना रिवीजन शाम को करूंगा, इतना रिवीजन सुबह करूंगा। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए अलग से टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल में अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी को जरूर डालो प्यारे बच्चे। आगे बात करते हैं कि भैया टॉपर का माइंडसेट क्या होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, वो कौन सा दिमाग लेकर के पैदा होता है, क्या वो कुछ अलग सा होता है? नहीं प्यारे बच्चे, जो बच्चा हर दिन बेहतर बनने की चाहत रखता है कि कल जहां मैं था अब उससे ऊपर उठ करके उससे बेहतर बनूंगा, वो बच्चा टॉपर बन जाता है प्यारे बच्चे। तो हमेशा कल से बेहतर बनने की आस अपने अंदर जगा के रखना प्यारे बच्चे, ठीक है। डाउट छिपाता नहीं है, पूछता है। अपने मास्टर से ये नहीं कि डाउट छिपाएंगे, हम पूछेंगे, हम अपने डाउट पूछेंगे तभी तो हल मिलेगा, नहीं तो हल कैसे पाओगे डाउट का प्यारे बच्चे। और आज के टाइम में तो चैट जीपीटी जैसे चीजें आ गई हैं, आप कभी भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हो प्यारे बच्चे। तो डाउट हमेशा क्या करना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने डाउट सारे क्लियर रखना चाहिए। उसके अलावा बुक से दोस्ती करो, फोन से दूरी करो, और फोन से अगर पास भी रखना है तो जो काम की चीजें सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू चीजें से दूर रहना है प्यारे बच्चे। बुक से दोस्ती करनी है, अपनी नोट्स से दोस्ती करनी है, और फोन में सिर्फ काम की चीजें जो है सिर्फ उन्हीं को देखना है, काम की वीडियोस को देखना है, ठीक है। काम के सिलेबस को पढ़ना है, फालतू चीजें जैसे रील वगैरह है इस सबसे बिल्कुल दूर रहना है। इस सबसे सिर्फ टाइम पास होता है, आपका जो कीमती समय है जिसमें आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप दूसरों से आगे निकल सकते हो, कहीं ना कहीं वो समय आप बर्बाद कर देते हो प्यारे बच्चे। हार नहीं मानता, खुद को आजमाता है। जो टॉपर होता है वो कभी हार नहीं मानता। अगर एक बार आज टेस्ट में नंबर कम आ गया, हार नहीं मानेगा, वो अगली बार
डबल मेहनत करेगा ताकि वो अगली बार और अच्छा नंबर ला करके आ सके प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। टॉपर बनाते हैं आपको ये 5 काम आप कर रहे हो, टॉपर बन जाओगे प्यारे बच्चे। ये 5 काम आप करो, टॉपर आपकी मुट्ठी में हो जाओगे। टॉपर की जो सीट है वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगी प्यारे बच्चे। ठीक है, खुद का टाइम टेबल, अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। इस टाइम टेबल में आपका रिवीजन मस्ट होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ प्यारे बच्चे और उसका बार बार रिवीजन करो। ठीक है, 15 दिन का एक रिवीजन प्लान, यानी कि हर 15 दिन में जो चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करने की आदत डालो। साथ ही साथ पीवाईक्यू हल जरूर करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। साथ ही साथ साप्ताहिक यानी कि वीकली टेस्ट, चाहे सैटरडे को रख लो या संडे को रख लो, अपना टेस्ट लेते रहो कि हमने जो चीजें पढ़ी है क्या मुझे याद है या नहीं याद है। अपना टेस्ट हमेशा लेते रहो प्यारे बच्चे। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, माता पिता की मुस्कान ही असली इनाम है प्यारे बच्चे। माता पिता हमेशा खुश रहे, यही बच्चा हमेशा कोशिश करता है और इसीलिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। हमारा टॉपर बनने का जो असली मोटिवेशन है वो बस एक ही चीज होना चाहिए कि हमें अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लानी है। तो प्यारे बच्चे, टॉपर बनो ताकि माँ बाप का सिर्फ गर्व से ऊंचा हो, इसके लिए टॉपर बनो प्यारे बच्चे। आज से शुरुआत कर दो ताकि कल तुम्हारे नाम से पहचान बने। कल तुम्हें कहे कि भैया इस आपका बेटा वो है, आपका बेटा ये है, आपका बेटा डीएम है, आपका बेटा जज है। ठीक है ना, तो आपके माता पिता को जब आपके नाम से जाना जाएगा तो आपके माता पिता गर्व से उनका सिर ऊंचा हो जाएगा प्यारे बच्चे। इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, इस दिन के लिए तुम्हें लग के मेहनत करनी होगी। दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना प्यारे बच्चे। याद को टॉपर वही बनता है जो खुद से जीतता है, अपनी सारे आलस से जीतता है, अपने सारे दुखों से जीतता है। परेशानियां सबके साथ होती हैं लेकिन उन परेशानियों से जो आगे बढ़ता है टॉपर वही बनता है प्यारे बच्चे। बहाना छोड़ो, लग जाओ, मेहनत करो। मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार बिहार बोर्ड के टॉपर आप हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। बिना लाइक किए मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।